Hey all, I'm with Kishore this side from Squarefleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this Strangle of 15750P and 16050C. So यहाँ से एडजस्टमेंट पॉइंट क्या होगा, बहुत ही सिंपल है. इन दोनों में से जो भी 22 को पहले क्रॉस करेगा मैं उस साइड से रेज ड्रॉप हो जाऊंगा. ओके, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 34 का इसमें हाई बनाया था, तो 11 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट जीके मिला है और अभी 10 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट जीके पे मैं खड़ा हूँ. एंड व्हाई दिस हैपेंड, तो रीजन बीइंग इतने बड़े फॉल के बाद एक अच्छा आईवी स्पाइक हुआ था. यू कैन सी इट 7% का, और ऑल्दो मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ आईवी स्पाइक था. या आई मेड 24.27, तो ऑलमोस्ट 10% का आईवी स्पाइक हुआ. वहां पे हमें यहाँ पे एंट्री मिला. उसके बाद मार्केट थोड़ा साइलेंट है, तो यहाँ पे प्रीमियम कूल ऑफ हुआ है. दिस इज द रीजन. तो वॉल्यूम थोड़े से क्रैश हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ अच्छा खासा डिके इनिशियल 20 मिनट्स में मिल गया, 20-25 मिनट्स में मिल गया. Now, what is the plan of action from here? Very simple one. If you'll see, चलो मैं पहले स्टार्ट से बताता हूँ. बहुत सिंपल है. अब यहाँ से जो पहला मैंने आपको प्रीमियम के हिसाब से बताया कि 22 को जो भी पहले क्रॉस करेगा मैं उस साइड से विथड्रॉप हो जाऊंगा. फर्स्ट थिंग. सेकंड, यहाँ पे अब ये इसने एक अच्छा जोन बना दिया है, डाउन साइड भी और अप साइड भी. ऑल्दो इन बोथ द डायरेक्शन इट इज हैविंग 42 पॉइंट्स ऑफ रेंज एंड दैट्स आई गेस अ वेरी गुड रेंज. ओके, सो जब तक इस रेंज में है मुझे लगता है 22 को क्रॉस करेगा नीचे या ऊपर, तो आई विल जस्ट वेट टिल देन. और जैसे ही कोई क्रॉस करेगा मैं उस साइड से रिजॉल्व होता जाऊंगा. ओके, यही है प्लान अभी इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम. और ओपन इंटरेस्ट क्या शो कर रहा है, तो पुट राइटिंग बहुत हेवी हो रखा है. मैं आपको यहाँ से पुट राइटिंग बहुत हेवी हो रखा है. इससे अभी बहुत एडिशन हुआ. कॉल राइटिंग यहाँ पे एडिशन बहुत ही, सॉरी थोड़ा बहुत यहाँ पे एडिशन हुआ है, क्योंकि पहले से यहाँ काफी ज्यादा राइटिंग हो रखे थे. यहाँ पे और थोड़ा बहुत एडिशन ही हो रहा है, लेकिन कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है. तो आई फील लाइक ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप्ड है. ओके, टू सम एक्सटेंट आई गेस कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा ट्रैप्ड है. आई एम होपिंग कि यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करेगा, थोड़ा वेट करेगा, उसके बाद ही कोई बड़ा मूव देगा. दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. बट इफ दैट डजंट हैपन, द वे मार्केट इज गोइंग डाउन, फॉर एग्जाम्पल जस्ट राइट नाउ इट मेड अ हाई ऑफ 957 एंड मतलब 28-30 पॉइंट पे यहाँ पे फॉल हुआ. तो कुछ भी हो सकता है. अभी अब देखो ये 19 पॉइंट समथिंग जा चुका है. तो एंड माय ऑर्डर इज ऑल्सो रेडी. आई विल प्लेस एनी टाइम एज व्हेन इट विल गेट 22. टिल देन आई एम जस्ट मोर देन हैप्पी टू जस्ट कीप ऑन होल्डिंग इट. ओके, एंड 37K is the running profit. And today I will play a bit aggressive because the premium is quite decent. So I guess market has priced in a very good RR. Okay, so non-directional trader. So that's why I will play a bit aggressive today. एंड हो सकता है कि एक अच्छा खासा डिके के बाद मैं थोड़ा रिस्क ऑफ हो जाऊं, बट अभी तो थोड़ा प्ले करूंगा. ओके, सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर. ओके गाइस, क्विक अपडेट. टाइम इज 11:53 एंड एज ऑफ नाउ रनिंग विद द प्रॉफिट ऑफ 70K. सो फ्रॉम हियर द प्लान इज वेरी सिंपल. एज आई टोल्ड यू कि मैं वहां से रिस्क ऑफ लूंगा, मैं वही हुआ. लेकिन उससे पहले, वहां से रिस्क ऑफ होने से पहले मैं थोड़ा सा कॉल को नजदीक लाता गया. ओके, तो लेकिन अब मैं यहाँ से रिस्क ऑफ ही होने का प्लान है, क्योंकि आई एम सिटिंग विद अ वेरी गुड प्रॉफिट. आई जस्ट डोंट वांट टू टेक risk from here. Okay, even what 30K from here, 20K from 25K from here is a very good deal for me. But I know the way market is trading right now. So it was quite silent. So I'm expecting some movement in the second half. That's why I can't say how much I will be closing, but I will try my level best to close at decent profit. ठीक है. अब यहाँ से प्लान क्या है, अब ये 11 रुपीज पे गया ये पुट, तो फिर मैं इसे पूरा स्विच कर दूंगा 650 पे. ओके, और 650 पे इसको स्विच कर दूंगा और उसके बाद फिर उसे होल्ड करके मैं इसको थोड़ा नीचे करता रहूंगा. अभी फिलहाल मैं इसे पुट को नीचे करूंगा, यहाँ से रिजॉर्व होगा थोड़ा. उसके बाद फिर अगर वो फिर भी तब भी बढ़ता रहा, तो फिर मैं उस कंडीशन में 16,000C को 5950 पे कन्वर्ट करूंगा. उसके बाद फिर से मैं प्लान कुछ करूंगा. और showing with the OI data, so good OI buildup is there at 15,800 और 900 पे भी अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है. स्ट्रैडल फॉर्म हो सकता है यहाँ पे, और मॉर्निंग से यहाँ पे राइटिंग काफी अच्छा हो रहा था, बट यहाँ से अब कूल ऑफ होने लगा, मतलब अनवाइंडिंग होने लग गया. ओके, तो जितने भी शॉर्ट थे वो कवर हुए, यहाँ पे कुछ काफी हद तक कवर हुए. अगर आप देखोगे हाई इसमें जो आया था वो 9.95 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन अब ये 8.19 पे है, तो काफी हद तक ये अनवाइंड हुआ ये पोजिशन. बट स्टिल I will wait for a while till the point it is not touching 11. I won't be touching this. Okay, I will keep on holding this, and as and when it will touch
इट टच 11, तो फिर मैं इसे पूरा स्विच कर दूंगा, दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन. So yeah, I will be giving update on this later on. Okay guys, really sorry first of all that I just forgot to give any update in Bitcoin. So final update time is 3:28 and I did everything at a profit of 1.12, 1.13 lakh रुपए. और last of move took away a very good profit out of me. I guess 8 to 9K मैंने यहाँ पे दिया, और कुछ आज प्री एम्प्टी एडजस्टमेंट करने का मुझे ऑलमोस्ट 20-25K का लॉस हुआ है यहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे काफी हुआ है. ठीक है, यहाँ पे काफी छोटे छोटे एसेट्स हिट हुए हैं, बट दैट्स फाइन. ओवरऑल अ डिसेंट डे एंड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट ऑब्वियसली. एंड दिस इज द हाईएस्ट प्रॉफिट ऑफ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग फॉर मी. और यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू इज सी. मैंने आपको पिछले बार ही शायद बताया था कि कभी कभी प्री एम्प्टिव एडजस्टमेंट करने से मुझे काफी प्रॉफिट होता है, एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी फ्रॉम बिग drawdown, and sometimes it actually recoiled back, and today was a day where it recoiled back, but that too not a big one. Okay, बड़े बड़े एसेट्स नहीं दिए उसने, बहुत छोटे छोटे एसेट्स मुझे इन बिटवीन लगे यहाँ पे. ओके, इसके कारण I could have closed at 1.5 lakh today, but that gone down to 1.12 lakh, 1.13 lakh, so that's fine. और मैं आपको एक कंसर्न दिखाता हूँ अपना, क्योंकि मैंने लास्ट थर्सडे को भी आपको बताया था, तो दैट टाइम आई वाज डाउन 1.5 लाख ऑलमोस्ट. ठीक है, सो उसके बाद मैंने काफी कम ट्रेड लिया, अगर आप देखोगे बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स लिए हैं मैंने. और ये इन सभी का वीडियो मैंने क्यों नहीं बनाया इन तीनों का. ठीक है, ये तीनों के तीनों डायरेक्शनल ट्रेडिंग था. मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग कुछ सेटअप है मेरा जो मैं उसे यूज कर रहा था, तो उसी के कारण मुझे थोड़े बहुत छोटे छोटे कुछ प्रॉफिट लॉस हुए, तो इसका कुछ बोल नहीं सकता मैं. बट अगर इन्हें हटा दूं मैं, तो फिर 93 के लाख मैं नेगेटिव, सॉरी 93 के नेगेटिव में था, और आज का प्रॉफिट 1.13 लाख के बाद ऑलमोस्ट सम ब्रेक इवन कर दूंगा. तो इन द वेरी फर्स्ट वीक ओनली दिस मंथ, मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ, तो आई वाज डाउन 1.36 लाख. ओके, तो मैं यहीं पे काफी ज्यादा डाउन हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद स्लोली स्टडी मैंने क्या वो सारा ड्रॉडाउन को अपना हटाया है. और मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप ड्रॉडाउन में हो उस वक्त आप ये कोशिश मत करो कि मैं फायर फाइट करूं और बहुत एग्रेसिवली वो ड्रॉडाउन से निकलूं. नो, यू डोंट नीड टू डू दैट. इट इज नॉट द एंड ऑफ द डे, सॉरी एंड ऑफ योर ट्रेडिंग करियर. ठीक है, यहाँ पे आपको हर दिन को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, और अगर आप एक अच्छे खासे ड्रॉडाउन में हो तो वहां से कोशिश करो आप कि स्लोली एंड स्टेडी आप निकलो वहां से. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ तक का लॉस दिखाता हूँ. ठीक है, तो आप देखोगे 1.6 लाख में नेगेटिव था, और मार्जिन जो मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि कुछ मतलब कि मैंने इक्विटी ले रखा था, उसके कारण मार्जिन मेरा थोड़ा कटा है प्लेस करने के कारण, तो 35 लाख ऑलमोस्ट था. अगर आप देखोगे इन्हें भी ऐड करके 35 लाख था, उसमें मतलब 4.2% का मुझे यहाँ तक लॉस हुआ. बट उसके बाद मैं कभी एग्रेसिव हुआ ही नहीं. अगर आपको मैं पूरा दिखाऊं यहाँ पे, तो एक ये दिन, ये थर्सडे को मैंने 64K बनाया था, और आज के थर्सडे को बनाया. बाकी आप इन बीच में देखो 2000 का प्रॉफिट, सॉरी लॉस, 5K का लॉस, 12K प्रॉफिट, 4.7K लॉस. यहाँ पे भी मैं बहुत स्लो हो गया था. अगर आप ये देखो, मंडे को 1000 का लॉस हुआ है, 200 रुपीज का लॉस, 13K का लॉस. तो मैं यहीं पे काफी स्लो हो गया, क्योंकि मुझे पता था दिस इज अ ड्रॉडाउन पीरियड फॉर मी, तो यहाँ मैं एग्रेसिव प्ले करके और ज्यादा लॉस नहीं दे सकता. ओके, इसलिए मैंने इस अप्रोच को फॉलो किया, एंड दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट यू आल्सो. ओके, कि जब भी आप ड्रॉडाउन पीरियड में हो तो उससे बहुत स्लोली निकलने की कोशिश करो, और अपनी साइकोलॉजी सही रखो. ओके, दिस इज द थिंग. So I hope you also had a good day today, and I hope you are learning something from the analysis and adjustment that I'm sharing, and you are liking it. And if you do, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.